हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फाइट सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नदियाँ, झीलें, प्रपात और परियोजना से जितने भी क्वेश्चन रेलवे के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज बिना टाइम हुआ चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन है यमुना, ब्यास, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा जी, इसका राइट आंसर गंगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें जल का प्रभाव 12 मासी होता है जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें जल का प्रभाव 12 मासी होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? इसका ऑप्शन है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देवप्रयाग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से सबसे बड़ी नदी बेसिन किस नदी का है? इसका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, सतलज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंगा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गंगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा का मैदान उदाहरण है किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्षेपित मैदान का जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर निक्षेपित मैदान का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? इसका ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नर्मदा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसका ऑप्शन है महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ताप्ती। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कावेरी नदी निम्नलिखित में से गिरती है? इसका ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डमरू मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? इसका ऑप्शन है कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? इसका ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, लूनी, कावेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कावेरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? इसका ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, नेत्रावती, बेगई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेगई जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेगई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर बहती है जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पश्चिम की ओर बहती है। नेत्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर्नाटक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है? इसका ऑप्शन है मणिपुर में, असम में, मेघालय में, मिजोरम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेघालय में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होगेन काल झरना किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन है कृष्णा, पेरियार, बेगेन, कावेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कावेरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होगेन ककल जलप्रपात किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका ऑप्शन है कृष्णा, पेरियार, बेगल, कावेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कावेरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है बेलगांव, धारवाड़, रायचूर, बीदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेलगांव जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेलगांव। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उड़ीसा का खंडाघर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है कालाहंडी, कंगमाल, संबलपुर, सुंदरगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुंदरगढ़ जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर
सुंदरगढ़। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका ऑप्शन है तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमरावती जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमरावती। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की बोरो और फेनाल सहायक नदी है? इसका ऑप्शन है सोन नदी, महानदी, दामोदर, स्वर्णरेखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दामोदर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? इसका ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोन जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंडक किसकी सहायक नदी है? इसका ऑप्शन है यमुना, सिंधु, गोदावरी, गंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंगा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गंगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लूनी नदी किस में गिरती है? इसका ऑप्शन है गंगा मुहान, केरल का समुद्री तट, कच्छकरण, गोदावरी का मुहाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कच्छकरण जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कच्छकरण। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, माही, कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माही जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर माही। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्य प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्च्यूरी बनाती है? इसका ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नर्मदा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इसका ऑप्शन है महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? इसका ऑप्शन है मानस, धनजी, दिहांग, बेंगनो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिहांग जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिहांग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रभाव निर्बल होता है जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर है कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। इसका ऑप्शन है गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो कावेरी है, गंगा है, महानदी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? इसका ऑप्शन है चंबल, ताप्ती, महानदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महानदी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर महानदी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? इसका ऑप्शन है अपर्दित पदार्थों की कमी के कारण, अधिक ढलान के कारण, पेड़ पौधों मुक्त क्षेत्र की कमी के कारण, कम वेग के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जिसका राइट आंसर बी नंबर, अधिक ढलान के कारण। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? इसका ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, नर्मदा, गंडक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महानदी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर महानदी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। इसका ऑप्शन है चंबल और सरस्वती, चंबल और साबरमती, नर्मदा और बनास, लूनी और बनास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लूनी और बनास। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, मत्स्यातुंगा हिमानी। तो इसका राइट आंसर रहेगा मानसरोवर झील। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन सभी में टोची, गिलगिट तथा होजा किसकी सहायक नदी है? इसका ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंधु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसका ऑप्शन है मुल्ताई नगर, महादेवी पर्वत, नेपाल, बारागिरी पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ताई नगर जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुल्ताई नगर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? इसका ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अहमदाबाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से असंबद्ध नदी का नाम बताइए। गोदावरी, चिनाब, रावी, सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोदावरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्रावती, प्राणहिता और सावरी किसकी सहायक नदी है? इसका ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, साबरमती, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का दूसरा बृहत्तम अपवास क्षेत्र किस नदी का है? इसका ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोदावरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? इसका ऑप्शन है कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कृष्णा बेसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा बेसिन जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कृष्णा बेसिन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी जी, इसको राइट आंसर गोदावरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र निम्न भू आकृति की बनी है। इसका ऑप्शन है खड्डों, गड्ढों, भेली, ड्रिफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड्डों, जिसका राइट आंसर खड्डों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रभावित नहीं होती है? इसका ऑप्शन है सतलज, झेलम, रावी, चिनाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेगुन क्या है? एक तालाब, झील, झरना, जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झील, जिसका राइट आंसर झील। लेगुन क्या है? तो एक झील है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका ऑप्शन है बुलर झील, गोविंद सागर, चिल्का झील, सांभर झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जिसका राइट आंसर चिल्का झील। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है सीप, कछुआ, खरगोश, झींगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झींगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान जी, इसका राइट आंसर राजस्थान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? इसका ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, जिसका राइट आंसर मणिपुर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इसका ऑप्शन है गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर, सुभाष नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जिसका राइट आंसर इंदिरा गांधी नहर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? इसका ऑप्शन है बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, चंबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल, जिसका राइट आंसर चंबल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? इसका ऑप्शन हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल, रिहंद, गांधी सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदी पर नहीं है? इसका ऑप्शन है नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, निजाम सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजाम सागर, जिसका राइट आंसर निजाम सागर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बरूना परियोजना संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड सीडिंग से, जिसका राइट आंसर क्लाउड सीडिंग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेवली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जिसका राइट आंसर तमिलनाडु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है जोग प्रपात, शिव समुद्रम, गोकक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात, जिसका राइट आंसर जोग प्रपात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? इसका ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज, जिसका राइट आंसर सतलज। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा बांध है। इसका ऑप्शन है भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध, दामोदर घाटी बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध, जिसका राइट आंसर भाखड़ा बांध। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध है। इसका ऑप्शन है भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, जिसका राइट आंसर
हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? इसका ऑप्शन है गावनी, कावेरी, हेमवती, पलार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी, जिसका राइट आंसर कावेरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोंग बांध किस नदी पर बना है? इसका ऑप्शन है रावी, झेलम, ब्यास, सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास, जिसका राइट आंसर ब्यास। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिहंद बांध किस राज्य में है? इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो पावर विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? इसका ऑप्शन नर्मदा, अलकनंदा, ताप्ती, सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा, जिसका राइट आंसर अलकनंदा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टेहरी डैम किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी, जिसका राइट आंसर भागीरथी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थीन बांध निम्नलिखित नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन है सतलज, ब्यास, रावी, अलकनंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी, जिसका राइट आंसर रावी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसका ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, जिसका राइट आंसर नर्मदा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सलाल परियोजना निम्नलिखित नदी पर है? इसका ऑप्शन है चिनाब, रावी, सतलज, झेलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब, जिसका राइट आंसर चिनाब। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा, जिसका राइट आंसर कृष्णा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है? इसका ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में, जिसका राइट आंसर जम्मू एवं कश्मीर में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल और सतलज, जिसका राइट आंसर भाखड़ा नांगल और सतलज। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इसका ऑप्शन नर्मदा, साबरमती, कावेरी, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, जिसका राइट आंसर नर्मदा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? इसका ऑप्शन है कोयना, इंदिरा नहर, सरदार सरोवर, गांधी सागर। तो इसका राइट आंसर है गांधी सागर, जिसका राइट आंसर गांधी सागर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्नाटक में स्थित बहुप्रयोजन नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है दामोदर, भाखड़ा, तुंगभद्रा, कोसी। तो इसका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा, जिसका राइट आंसर तुंगभद्रा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है? इसका ऑप्शन है हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना, रिहंद बांध, तुंगभद्रा बांध। तो इसका राइट आंसर है हीराकुंड बांध, जिसका राइट आंसर हीराकुंड बांध। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? इसका ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, जिसका राइट आंसर गोदावरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेरियारी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, जिसका राइट आंसर केरल। पेरियारी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोइल कारो विद्युत परियोजना स्थित है? इसका ऑप्शन है झारखंड में, नेपाल में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में, जिसका राइट आंसर झारखंड में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड्रे पावर परियोजना कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन अमरावती, नांदेई, मुंबई, धाबोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धाबोल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दाभोल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, जिसका राइट आंसर महाराष्ट्र में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ककाड़ा पारा परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ताप्ती घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, कृष्णा घाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती घाटी, जिसका राइट आंसर ताप्ती घाटी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलमाटी बांध किनके बीच
विवाद का कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जिसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? इसका ऑप्शन है जल विद्युत, तापीय विद्युत, नाभिकीय विद्युत, सौर विद्युत। तो इसका राइट आंसर होगा तापीय विद्युत, जिसका राइट आंसर तापीय विद्युत। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका ऑप्शन है ब्यास, गंगा, चंबल, झेलम। तो इसका राइट आंसर होगा चंबल, जिसका राइट आंसर चंबल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और यारलंग त्यांगपो नदी के रूप में जानी जाती है? इसका ऑप्शन है गंगा, ब्यास, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, जिसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्मदा और तापी के बीच और बहने वाली नदी है? इसका ऑप्शन है दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम, जिसका राइट आंसर पश्चिम। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोमती नदी कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, जिसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर से निकलती है सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, हरिके बांध, इंदिरा सागर बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिके बांध, जिसका राइट आंसर हरिके बांध। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मणिपुर में स्थित है, वो कौन सा है? लोकटक झील, पुलिकट झील, मराकाइबो झील, चिल्का झील। तो इसका राइट आंसर होगा लोकटक झील, जिसका राइट आंसर लोकटक झील। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? इसका ऑप्शन है कोयल, शंख, ब्राह्मणी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, जिसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जी इसका प्रैक्टिस करते रहें।